हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है अभी सबके? बढ़िया। ओके, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन। लास्ट क्लास में हमने डिफरेंशिएशन की चर्चा करी, हमने डिफरेंशिएशन को सॉल्व किया, हमने उसके बहुत सारे एग्जाम्पल करे। आज चर्चा करेंगे कि हम लोग इस डिफरेंशिएशन का फिजिक्स में यूज क्या है, कहां पे अपने को ये पढ़ना है। मेरा नाम है गगनदीप सिंह और मैं हूं आपका मास्टर, और ये अपना बहुत ही ब्यूटीफुल सा चैनल जिसका नाम है न्यूटन पाजी। राइट, सो लेट्स टॉक अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन। सुनो, मैंने कहा कि अगर मैं y को डिफरेंशिएट कर रहा हूं, है ना, इफ आई डिफरेंशिएट y तो मैं उसको लिखता हूं dy बाय dx। सही बात। इट मींस कि मैं y की स्लोप निकाल रहा हूं किसी भी एक पॉइंट पे। एग्जांपल, मान लो कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x लिखा हुआ है, तो मैं कह दूंगा कि dy बाय dx इज इक्वल टू 2x प्लस 2। हां कि ना? बिल्कुल। ये अपना एक ग्राफ है, ये अपना एक कर्व बनेगा, कुछ ना कुछ बनेगा, ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। तो उस अगर जो भी कर्व है उसकी मेरे को स्लोप निकालनी है, तो मैं जैसे जैसे x की वैल्यू पुट करता जाऊंगा मुझे स्लोप मिलेगी। जैसे x इज इक्वल टू 0 पे स्लोप क्या मिलने वाली है? x इज इक्वल टू 0 पे तुम्हें स्लोप मिलेगी 2। x इज इक्वल टू 1 पे स्लोप क्या मिलेगी? स्लोप मिलेगी 4। हां कि ना? समझ में आ रहा है? ये डिफरेंशिएशन है जो कि अपने को डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे स्लोप बताता है। समझ में आई बात? ओके। अब मैं फिजिक्स में इसकी चर्चा करता हूं कि फिजिक्स में यूज कहां आने वाला है। हम लोग डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ बनाते हैं, हां कि ना? बिल्कुल। अगर मान लो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना बने, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना बने, तो जो भी उसका कर्व होगा उसकी स्लोप डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट होगी। हां कि ना? बिल्कुल सर। तो उसकी स्लोप कैसे निकाली जाएगी? dy बाय dx से, dy बाय dx। अब यहां पे तुम सुनो, यहां पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में y एक्सिस पे क्या रखते हैं? डिस्प्लेसमेंट, और x एक्सिस पे टाइम। तो इसकी स्लोप क्या लिखी जाएगी? इसकी स्लोप लिखी जाएगी dx बाय dt। हां कि ना? इसकी स्लोप क्या लिखी जाएगी? dx बाय dt। अच्छा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये क्या होता था? वेलोसिटी। क्या होता था? वेलोसिटी। एक्चुअल में अपने को डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप वेलोसिटी तो देती है। ओ सन्नाटो, सो इट इज वेलोसिटी। चमका चमका चमका। इट मींस अगर हम लोग x यानी कि डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर दें टाइम के रिस्पेक्ट में तो वेलोसिटी मिलेगी। इफ वी डिफरेंशिएट x यानी कि डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी। समझ में आया? सिमिलरली vt ग्राफ की स्लोप क्या देगी? vt ग्राफ की स्लोप क्या होगी एक्चुअल में? वो होगा dv बाय dt। dv बाय dt, ये डिफरेंशिएशन हुआ किसका? वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और ये स्लोप चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम क्या होती है? एक्सेलरेशन। समझ में आया कुछ? इट इज एक्सेलरेशन। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स, कि तुम अगर डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो क्या मिलेगा? बहुत सही। और अगर तुम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो क्या मिलेगा? बिल्कुल। चमका छापो। एग्जांपल लेता हूं, मजेदार चीज है ये डिफरेंशिएशन, मजा बहुत आता है। फिजिक्स में बहुत अच्छी अच्छी एप्लीकेशंस हैं इसकी, मजेदार। सुनो एग्जांपल सुनो। मान लो कि अपने को दिया हो x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t। ये अपने को डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। इसका मतलब क्या कि भाई तुम t इज इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू 0 पे हो, मतलब तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट 0 है, तुम ओरिजिन पे खड़े हो, ऐसा मान लो। t की वैल्यू 1 पे 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 3 मिलेगा, मतलब t इज इक्वल टू 1 पे x की वैल्यू 3 है। t इज इक्वल टू 2 पे क्या देखेंगे? 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू 2 4, 8 हो गया, है ना? कि तुम t इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 0 है, t इज इक्वल टू 1 पे x इज इक्वल टू 3 है, t इज इक्वल टू 2 पे x इज इक्वल टू 8 है। कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन इस ग्राफ में दे रखी है, ठीक। तो इसका मतलब पार्टिकल की अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो उसके पास वेलोसिटी भी होगी, हाँ कि ना? हाँ।
इसकी वेलोसिटी क्या यूनिफॉर्म दिख रही है तुम्हें? देखो पहले सेकंड में 3 मीटर चल लिया, दूसरे सेकंड में 5 मीटर चल लिया, वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। तो हर टाइम पे उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, समझे? तो वेलोसिटी को क्या लिखेंगे? वेलोसिटी क्या होगी? dx by dt, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। करो इसको डिफरेंशिएट, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, पावर को नीचे उतारो और पावर जो स्क्वायर थी 1 से कम कर दो, टी की पावर 1 रह गई, प्लस कांस्टेंट कांस्टेंट रहा, 2t का डिफरेंशिएशन 2, ये वेलोसिटी आ गई। अब इसमें देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है। t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड। t इज इक्वल टू 1 पे वेलोसिटी कितनी है? 4 मीटर पर सेकेंड। t इज इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी कितनी है? 6 मीटर पर सेकेंड। पुट करो ना, ये देखो 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 2 6। चमका चमका चमका, पक्का, बहुत बढ़िया, शानदार। और आगे बढ़ते हैं। यहां से मेरे को वेलोसिटी मिली है ना, ये देखो वेलोसिटी 2 से 4 हो रही है, कितनी बड़ी? 2। 4 से 6 हो रही है, कितनी बड़ी? 2। इसका मतलब वेलोसिटी के बढ़ने का रेट कांस्टेंट है। इट मींस एक्सेलरेशन कांस्टेंट आना चाहिए, हाँ कि ना? सुनो, अगर ये वेलोसिटी कांस्टेंट होती तो एक्सेलरेशन कितना आता? 0। पर ये कांस्टेंट नहीं है तो एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ आएगा। देखते हैं एक्सेलरेशन कितना आता है। एक्सेलरेशन क्या होता है? dv by dt, हाँ कि ना? स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज एक्सेलरेशन। अच्छा, इसको डिफरेंशिएट करो। 2t को डिफरेंशिएट करा, क्या आया? 2, और 2 को डिफरेंशिएट करा तो 0। देखो देखो देखो, एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? 2। कांस्टेंट है क्या? हाँ, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यहां भी देखो 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड का चेंज आ गया था, 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड का चेंज आ गया, तो एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। यहां से भी आ रहा है, देखो देखो देखो, चमका चमका चमका, छाप दो। और एग्जांपल लेता हूं फिर, ठीक है? अभी तुम खुद करना है ना, तुम बताना कि भाई क्या क्या वेलोसिटी आ रही है, क्या क्या एक्सेलरेशन आ रहा है। मैं तुम्हें डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन बता देता हूं, ठीक? x इज इक्वल टू 3t क्यूब माइनस 8t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1। लो, ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन लिख दो टाइम के साथ, और एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन लिख दो टाइम के साथ। लिख दिया? ओके, देखो v इज इक्वल टू dx बाई dt, कर दो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। 3t क्यूब का डिफरेंशिएशन, पावर नीचे उतारो, 3 इंटू 3 9, पावर 1 से कम कर दो, कर दी सर, बहुत बढ़िया। 2 को नीचे उतारो, 8 इंटू 2 16 सर, पावर 1 से कम कर दो, कर दी सर, प्लस 4t को 4, 1 का डिफरेंशिएशन 0। तो ये आगे वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक? अब तुम टाइम की वैल्यू पुट करते जाओ, तुम्हें वेलोसिटी मिलती जाएगी, पक्का, बहुत बढ़िया। एक्सेलरेशन सर dv बाई dt, ओके, ये रहा वेलोसिटी, इसको डिफरेंशिएट कर दो। 9, पावर को नीचे उतारो, 18, t की वैल्यू, t की पावर 1 माइनस 16, t का डिफरेंशिएशन 16, 4 का 0, खत्म। ये देखो, इसमें एक्सेलरेशन वेरिएबल है, t की वैल्यू चेंज करते जाओगे एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा। दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? है ना? सो दिस इज वेरिएबल एक्सेलरेशन। ये वेरिएबल एक्सेलरेशन इक्वेशंस ऑफ मोशन से नहीं सॉल्व होता, ये डिफरेंशिएशन से ही सॉल्व होगा। तुम t की वैल्यू पुट करते जाओ, तुम्हें एक्सेलरेशन मिलता जाएगा। चमका चमका चमका। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स। हम लोग डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, इन सब में रिलेशन निकाल रहे हैं, टाइम के साथ क्या डिपेंडेंसी आ रही है वो निकाल रहे हैं। और सुनो, अगर मैंने x को यानी कि डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएशन करा तो वेलोसिटी मिली, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करा, क्या मिला? एक्सेलरेशन। लेकिन टाइम के रिस्पेक्ट में, ये किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। और सुनो, अगर मैं x को 2 बार डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। तो लिखने का तरीका बताता हूं। x को 2 बार डिफरेंशिएट करना है तो इसको लिखा जाता है d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर। इसको भी एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज एक्सेलरेशन, है ना? ये dx बाई dt का स्क्वायर नहीं है, ये लिखने का तरीका है। इसका मतलब है कि भाई तुमने x को 2 बार डिफरेंशिएट करा, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। इसके लिखने का तरीका डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। चमका, पक्का, बहुत बढ़िया। तो मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं, कर देना, डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्ट एक्सेलरेशन बता देना। देखो
मजा आएगा, शानदार मजा आएगा। चलो देखो, x इज इक्वल टू -7 x रेज टू पावर t रेज टू पावर -2 प्लस 2t स्क्वायर। बताओ एक्सेशन क्या होगा? सबसे पहले वेलोसिटी एक बार डिफरेंशिएट करा, -2 -7 14, x रेज टू पावर एक कम कर दो, कर दी सर, प्लस 2 2 4, पावर एक से कम कर दो, कर दी सर। एक्सेशन एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया, ओ सॉरी यहां पे t आएगा, गलती कर रहा हूं, -3 × 14 -42, पावर एक से कम कर दो, कर दी सर, प्लस 40 का डिफरेंशिएशन 4। सो दिस इज एक्सेशन। टाइम की वैल्यू पुट करते जाओ, एक्सेशन मिलता जाएगा, चमका पक्का, बहुत बढ़िया, शानदार। सुनो अच्छा क्वेश्चन करते हैं, एडवांस लेवल का क्वेश्चन करते हैं। मान लो कि मेरे को डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 4t - t स्क्वायर, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है। टाइम के रिस्पेक्ट में मेरे को डिस्प्लेसमेंट दे रखा 4t - t स्क्वायर। तुम्हें क्या बताना है? फाइंड द डिस्टेंस एंड displacement covered from t is equal to 0 to t is equal to 4 सेकेंड। अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश करो। फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड फ्रॉम t is equal to 0 to t is equal to 4 सेकेंड। करो कोशिश, मजा आएगा। हुआ? चलो देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, काफी ऐसी नहीं दिया है। तुमने क्या करा? तुमने t इज इक्वल टू 0 पे x निकाल लिया, कितना आया? 4 × 0 0 -0 0 0, बहुत बढ़िया, शानदार। तुमने t इज इक्वल टू 4 पे निकाल लिया एक्सेशन, सॉरी डिस्प्लेसमेंट, कितना आया? 4 × 4 0, सॉरी 4 × 4 16, 16 -4 स्क्वायर 16, 16 - 16 0। ओ सर ये तो जहां था वही है। सर डिस्टेंस कितना आया? सर 0। डिस्प्लेसमेंट कितना आया? सर 0। अरे सन्नाटो, तुम कैसे कह सकते हो कि जिस पॉइंट पे था ये 4 सेकंड उसी पॉइंट पे खड़ा रहा? हो सकता है ये बीच में जो 4 सेकंड का वक्त है इधर उधर भाग भूग के वापस वहीं पे आ गया हो, हाँ कि ना? सर हो तो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट 0 आए, ये तो मैंने बात मानी, हाँ ठीक, कि भाई डिस्प्लेसमेंट के लिए तो मैं इनिशियल और फाइनल पोजीशन देख लेता हूं, उसके हिसाब से बता देता हूं। डिस्प्लेसमेंट 0 आया, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन तुम कैसे कह सकते हो कि भाई इसका डिस्टेंस 0 आया होगा? क्या बताइए, बीच के 4 सेकंड इधर उधर भागा हो, हाँ कि ना? सर बात तो सही कह रहे हो, फिर इसको कैसे करेंगे? देखो इधर एक बार डिफरेंशिएट करो इसको, क्या मिला? वेलोसिटी कितनी मिली? देखो 4t का डिफरेंशिएशन 4 माइनस टी स्क्वायर का 2t मिला। हाँ जी सर। t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी बताओ कितनी है? 4 मीटर पर सेकेंड। दिखा, t की वैल्यू 0 पुट करी, वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड आई। देखो मैं एक अपना बना लेता हूं, यहां पे ओरिजिन वगैरह बना लेता हूं। t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल ओरिजिन पे था, ये देखो t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल ओरिजिन पे था, यहां पे x इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 0, ओरिजिन पे था पार्टिकल। लेकिन पार्टिकल की वेलोसिटी थी 4 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब पार्टिकल पॉजिटिव में जा रहा था 4 मीटर पर सेकेंड से। इट मींस ये तो कंफर्म हो गया कि पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 के बाद राइट में भागा होगा। ये तो कंफर्म है, देख लो, दिख रहा है पार्टिकल राइट में भागा, हाँ कि ना? बिल्कुल सर, बात तो सही कह रहे हो आप। अच्छा, अगर राइट में भागा और t इज इक्वल टू 4 पे वापस वहीं पे आ रहा है तो कहीं ना कहीं तो जाके वापस आया होगा, हाँ कि ना? बात तो सही कह रहे हो सर। अच्छा, अगर कहीं ना कहीं जाके वापस आया होगा तो उसकी रफ्तार कहीं ना कहीं तो 0 हुई होगी, हाँ कि ना? राइट में जाके वापस लेफ्ट में आने के लिए तुम्हें रुकना तो पड़ेगा। तुम्हारी स्पीड धीरे 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 घटेगी घटेगी घटेगी, फिर तुम्हारी 0 होगी, फिर इधर को बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, हाँ कि ना? यस सर, बात तो सही कह रहे हो। तो ऐसा कहां पे वेलोसिटी 0 होगी वो देखना पड़ेगा।
वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या है, ये रहा सर। देखो वेलोसिटी को 0 पुट करो, क्या आ रहा है, 4 माइनस 2t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। सर 2 सेकेंड पे ना उसकी रफ्तार 0 हो जाती है। आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, तो यहां पे कहीं पे t इज इक्वल टू 2 पे उसकी रफ्तार 0 हो गई। उसके बाद पुट करो t की वैल्यू 2 से ज्यादा पुट करो, 2.5 पुट कर लो। 2 इंटू 2.5 5, 4 माइनस 5 माइनस 1। इसका मतलब 2 सेकंड के बाद रफ्तार किधर हो गई, इधर। हाँ कि ना? 2 सेकंड तक तो वो इधर चला, फिर रुका, फिर इधर पलटी मार के इधर निकल गया, चमका बिल्कुल। और 4 सेकंड पे कहां पहुंच गया, x इज इक्वल टू 0 पे। इट मींस वापस यहीं पे पहुंच गया, t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे। पलटी कब मारी, वापस उश कब मुड़ा, t इज इक्वल टू 2 पे। जब उसकी रफ्तार घटते घटते 0 हो गई, फिर वो लेफ्ट में मुड़ गया, चमका बिल्कुल। अच्छा, तो इसने जो डिस्टेंस कवर करा वो जो जाने का और आने का, ये टोटल डिस्टेंस है, चमका। इसलिए तो बोला था एडवांस का क्वेश्चन है थोड़ी ना, इजी क्वेश्चन थोड़ी ना दूंगा मैं। हाँ, तो यहां पे कितना डिस्टेंस चला ये कैसे निकालेंगे? अरे यहां पे तुम x की वैल्यू देख लो x की वैल्यू कितनी है, कब देखेंगे, t इज इक्वल टू 2 पे पुट करो, t इज इक्वल टू 2 कहां गया, ये रहा, t इज इक्वल टू 2 पुट करो, देखो x कितना आ रहा है, 4 इंटू 2 8, 8 माइनस 2 स्क्वायर 4, 8 माइनस 4 इज 4। यहां पे x की वैल्यू 4 है, 4, चमका बिल्कुल सर, शानदार। इसका मतलब 0 से लेकर 4 मीटर तक जाने के लिए डिस्टेंस, जाने में कितना कवर करा, 4 मीटर, और आने में 4 मीटर। सो इसका डिस्टेंस कितना आया, डिस्टेंस सर, डिस्टेंस तो आया 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8 मीटर, चमका। ये है एप्लीकेशन डिफरेंशिएशन की फिजिक्स में। मजेदार है ना, मजा आया ना इस क्वेश्चन को करने में, चमका, दिमाग खुला। मतलब मुद्दे की बात ये है कि जब भी अपने को डिस्टेंस वगैरह की चर्चा करनी हो, अपने को पाथ ट्रेवल की चर्चा करनी पड़ती है। हम लोग किसी भी 2 इंस्टेंट में बात तो कर सकते हैं कि t इज इक्वल टू 0 पे मैंने देख लिया कहां पे था, t इज इक्वल टू 4 पे मैंने देख लिया कहां पे था, लेकिन बीच की कहानी मुझे पता नहीं है। तो बीच की कहानी को समझने के लिए थोड़ा वेलोसिटी के बारे में अपने को समझना पड़ेगा कि भाई पार्टिकल किधर जा रहा था, कहां पे रुका होगा, कहां पे वो वापस आया होगा, वो सब देखना पड़ेगा। ग्राफ बना के, ये फिगर बना के, फिगर बनाया अपने को, चमका भाई t इज इक्वल टू 2 पे वो रुक रहा है, उसके बाद वो वापस आ रहा है और यहां तक आ रहा है। फिर मेरे को दिमाग में ये पता चला कि भाई जाने का और आने का दोनों डिस्टेंस मेरे को ऐड करने हैं। फिर मैंने डिस्टेंस निकालने की कोशिश करी, मैंने पोजीशन पता कर ली और पोजीशन निकाल के मैंने डिस्टेंस निकाल लिया। सो इतना सब आइडिया अपने को होना चाहिए। ठीक, चमका। एक क्वेश्चन दूं, करो खुद से, पक्का लो फिर। चांदनी आया है तेरा दीवाना, चांदनी आया है तेरा दीवाना। जो लोग सोच रहे थे लास्ट क्लास में मेरी टी शर्ट में गड़बड़ थी, स्टाइल दबा हुआ स्टाइल, अपना ऐसा ही स्टाइल है। सुनो, पढ़ाई करा करो, टी शर्ट मत देखा करो, सन्नाटे कहेंगे। सुनो, x इज इक्वल टू माइनस 4t, नहीं 4 नहीं 8t ले लो, प्लस 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 t क्यूब, इधर 12 ले लो, 12। हाँ, अब करो, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड between t is equal to 0 to t is equal to टाइम ज्यादा ले लो, 3 सेकेंड ले लो, करो। हुआ पक्का? चलो देखते हैं। तो मेरे को t is equal to 0 और t is equal to 3 सेकेंड की बात करनी है। मैंने देख लिया भाई, t is equal to 0 पे x की वैल्यू कितनी है, 0, 0 पुट करो ना, 12 इंटू 0 0, और यहां पे 0 0, x की वैल्यू 0, बहुत बढ़िया, शानदार। t इज इक्वल टू 3 पे देखो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 12 इंटू 3 देखो माइनस 36 प्लस 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 3 पे, हाँ 3 का क्यूब कितना हुआ 27,
ठीक, कितना है -9, चमका। t इज इक्वल टू 3 पे x की वैल्यू कितनी आई -9। अरे सही तो कर रहा हूं ना, लग तो रहा है। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि भाई मान लो ये अपना डिस्प्लेसमेंट का चार्ट बना लेते हैं। यहां पे अपना ओरिजिन है और t इज इक्वल टू 0 पे यहां पे है हम लोग ओरिजिन पे, और t इज इक्वल टू 3 पे -9 पे है ना। तो देखने में तो ऐसा लगता है कि यहां से चले यहां पहुंच गए। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया सर 9 मीटर, -9 मीटर। डिस्टेंस कितना कवर कर लिया सर 9 मीटर। जरूरी नहीं है, क्या पता पार्टिकल ऐसे जाके ऐसे आया हो, क्या पता पार्टिकल ऐसे जाके ऐसे आया हो। डिस्टेंस 9 मीटर आया ऐसा कोई जरूरी चमका। पर डिस्टेंस निकालने के लिए अपने कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वेलोसिटी निकाल लेते सबसे पहले। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या आएगा, डिफरेंशिएट कर लो टाइम के साथ, -12 + 3t का स्क्वायर, ये निकाल लिया। t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी देखो कितनी आ रही है -12। इसका मतलब ये पार्टिकल इधर की ओर 12 मीटर पर सेकंड से जा रहा होगा। माइनस आया तो नेगेटिव की ओर। चमका 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 पक्का। अच्छा, तो अगर ये पार्टिकल यहां से चल के यहां पहुंचा तो डिस्टेंस 9 मीटर आ जाएगा, पर अगर ऐसे जाके ऐसे आया तो आंसर 9 से ज्यादा आएगा। समझ रहे हो बात। देखते हैं कि पार्टिकल कहीं से पलटी मार के आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखना पड़ेगा। कहीं पे वेलोसिटी 0 हो सकती है, क्या पता क्या पता क्या पता। देखते हैं। v इज इक्वल टू 0 पुट करो, कर देते हैं सर। -12 + 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 0। t की वैल्यू 2 सेकेंड आ गई। अच्छा, 2 सेकेंड पे पार्टिकल रुक रहा है, बिल्कुल। अच्छा भाई, अच्छा t इज इक्वल 2 सेकेंड पे x की वैल्यू कितनी है, x एट t इज इक्वल टू 2। देखते हैं, पुट करो। -24 + 8, -24 सही तो कर रहा हूं, 2 का क्यूब 8, कितना है ये -16। ओ, इसका मतलब कि पार्टिकल -16 पे था, कब t इज इक्वल टू 2 पे, और यहां से वो मुड़ा। मतलब पार्टिकल ने कुछ ऐसा रास्ता चला। अरे सन्नाटो, समझ में आया क्या किया हमने। देखो t इक्वल 0 पे तो यहां पे है, t इक्वल 3 पे यहां पे है, लेकिन बीच में कहीं इधर उधर गया अपने को नहीं पता। उसके लिए मैंने क्या करा, वेलोसिटी निकाली। वेलोसिटी को देखा मैंने, t इक्वल 0 पे कितनी है -12, मतलब पार्टिकल लेफ्ट में जा रहा होगा। हाँ ठीक है भाई, पार्टिकल कहां पे रुक रहा है ये भी देख लेते हैं। पार्टिकल रुक रहा है t इक्वल 2 पे, उसके बाद वो पलटी मार रहा है, उसके बाद उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव हो जा रही है। देख लो, t इक्वल 2 के बाद पुट करो, 3 पुट कर लो। 3 का स्क्वायर 9, 9 × 3 27, 27 - 12 15। वेलोसिटी पॉजिटिव आ रही है। हाँ, मतलब t इक्वल 2 के बाद वेलोसिटी पॉजिटिव आ जाती है, मतलब पार्टिकल पलट रहा है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो यहां तक पार्टिकल गया। अब ये t इक्वल 2 है, अब यहां पे पोजीशन कितनी है वो मैं x में देख लेता हूं। मैंने t की वैल्यू 2 पुट कर दी x में, देख लो। -12 × 2 -24, 2 का क्यूब 8, तो -16 आ गई। चमका, मतलब -16 पे जाके पार्टिकल ने पलटी मार ली। तो मेरे को ये पूरा रास्ता निकालना है, ठीक है। तो आने का रास्ता 0 से -16, तो 16 मीटर, हाँ कि ना। तो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 16 मीटर। ओके, फिर यहां से यहां तक जाने का -16 से -9 कितना, 7 मीटर + 7 इज इक्वल 23 मीटर। ओह, हम तो कहां 9 सोच रहे थे, ये तो 23 आ गया। चमका पक्का, बहुत बढ़िया सवाल थे, ठीक है। सो ये एक एप्लीकेशन हुई डिफरेंशिएशन की फिजिक्स में। मजेदार क्वेश्चन थे, एडवांस लेवल के क्वेश्चन थे। थोड़ी सी और चर्चा करता हूं, सुनना। चाप लेना इसको, ठीक। थोड़ी सी और चर्चा करता हूं। मान लो कि मेरे को वेलोसिटी कुछ ऐसे दे रखी है, v इज इक्वल टू 2t दे रखा है। मान लो एक्सेलरेशन निकालना है सर, बहुत आसान है, dv/dt कर दो, 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लो कि v इज इक्वल टू 2x दे रखा है, अब निकालो एक्सेलरेशन। बहुत आसान है सर, a इज इक्वल टू dv/dx कर दो, वैल्यू 2 आ जाएगी। सन्नाटो,
क्या एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होता है? गलत है ये। अरे सन्नाटो, गलत है ये तो डीवी बाय डी होता है। फिर क्या होगा सर? कर दो इसको डिफरेंशिएट, 2x का 2 आ जाएगा। अरे इसको वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, और यहां पे टाइम तो वेरिएबल है ही नहीं। अरे टाइम थोड़ी ना, यहां पे एक्स है, एक्स डिस्प्लेसमेंट है ये एक्स। तुम डीवी बाई डी कैसे निकालोगे? यहां से नहीं निकाल सकते। फिर क्या करेंगे सर? सोचो। डीवी बाई डी लिखना है? हाँ जी सर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? डीवी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। अरे डीवी बाई डी टी में डीएक्स मल्टीप्लाई और डीएक्स डिवाइड कर दिया। चमका। हाँ सर, ये तो सही किया आपने। कर सकता हूं ना? बिल्कुल। ये डीएक्स बाई डी टी क्या होता है? सर ये तो वेलोसिटी होता है। हाँ, तो ए को हम लोग वी वेलोसिटी इंटू डीवी बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, अगर अपने को टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं दिया हुआ कुछ। इफ वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं दे रखी, डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में दे रखी है, और अपने को डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो एक्सेशन को वी डीवी बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं। काफी जगह हेल्पफुल होता है ये। जहां पे सब हथियार पस्त हो जाते हैं ना, वहां पे ये हथियार चलता है। ए इज इक्वल टू वी डीवी बाई डी एक्स। काफी अच्छी तरह से याद करने वाली चीज है ये। अब देखो ये कैसे होगा। तो मैंने लिखा, सबसे पहले मैं डीवी बाई डी एक्स निकाल लेता हूं। सर वो तो बहुत आसान है। डीवी बाई डी एक्स इस क्वेश्चन के लिए तो कितना आ गया? 2x का डिफरेंशिएशन 2। एक्सेशन निकालो। एक्सेशन में पहले v पुट कर दो। v कितना था? 2x पुट कर दिया सर। ये लो 2x इंटू डीवी बाई डी एक्स। डीवी बाई डी एक्स कितना? 2। ये लो सर, ये तो 4x आ गया। हाँ, तो एक्सेशन 4x ही आएगा। चमका। जैसे वेलोसिटी x के रिस्पेक्ट में आया, उसी तरह से एक्सेशन भी x के रिस्पेक्ट में आ रहा है। चमका चमका चमका। एक क्वेश्चन करोगे? पक्का? देता हूं अभी। चलो करो इसे। x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ v प्लस 1। फाइंड एक्सेशन एट x इज इक्वल टू 4 मीटर। ठीक है सर, अभी अभी आपने बताया a इज इक्वल टू v dv बाई dx। सर कर देंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। सर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट तो करना है x के रिस्पेक्ट में, पर यहां पे क्या तुम्हें वेलोसिटी दे रखी है ना? सर ये तो एक्सेशन है। सर इसको कैसे करेंगे? x को कैसे डिफरेंशिएट करूं? मुझे तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना था। यहां पे तो x है। अरे सन्नाटो, तो वेलोसिटी निकाल लो ना x की फॉर्म में। स्क्वायर कर लो इससे। क्या बन जाएगा ये? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वी प्लस 1। तो v कितना आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब तो निकाल लोगे, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर लो x के रिस्पेक्ट में। सन्नाटो, तो डीवी बाई डी एक्स कितना आया? देखो 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 कितना आया? 2x आया कि नहीं आया? हाँ सर आया। क्या तुम v पुट कर सकते हो यहां पे? हाँ जी सर। डीवी बाई डी एक्स पुट कर सकते हो? हाँ जी सर। तो करो ना। एक्शन कितना आया? देखो देखो, वो आया एक्स स्क्वायर माइनस 1। डीवी बाई डी एक्स कितना आया? 2x। और ये आ गया सर 2x क्यूब माइनस 2x। अच्छा, कहां पे निकालना है? x की वैल्यू 4 पे पुट कर दो। 4 2 इंटू 4 का क्यूब माइनस 2 इंटू 4 कितना आया? 4 का क्यूब कितना होता है? 64। 64 इंटू 2 सर 128। 128 माइनस 8 सर 120। एक्शन आएगा 120 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगर ये ऐसे यूनिट में दे रखे थे। चमका? पक्का? ओके सो बहुत सारी एप्लीकेशन करवा दी, इसके ऊपर कुछ नहीं आता, इसके बाद भगवान दर्शन दे देते हैं। ठीक। चलो भाई, तो अपना एप्लीकेशन कवर अप हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन की चर्चा करेंगे। इंटीग्रेशन क्या हवा होती है कल बताऊंगा, अगली क्लास में बताऊंगा। तो असाइनमेंट करो, नीचे एप्लीकेशन का असाइनमेंट दिया हुआ है। एप्लीकेशन का असाइनमेंट बहुत मजेदार है, करके देखो, मजा आएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा।